कुछ जगहें होती हैं जिन्हें वक्त भी भुला नहीं पाता। कुछ कहानियां जो खामोशी में भी चीखती हैं। ऐसी ही एक जगह थी काला पानी गांव के बाहर खदती वो पुरानी हवेली। गांव वाले कहते थे उस हवेली में बरसों पहले एक अमीर जमींदार रहता था जिसके मन में लोभ और हवस इस कदर भरी थी कि उसने कई लोगों की जान ली थी। मौत से पहले उसने किसी अनजानी शक्ति से सौदा किया था, एक ऐसा सौदा जिसने उस हवेली को श्राप दे दिया। अमन और प्रिया शहर से आए दो युवा फोटोग्राफर थे। उन्हें इन कहानियों में मजा आता था। उन्हें लगता था कि ये सब बस पुरानी बातें हैं। उन्होंने फैसला किया कि वे उस हवेली की कुछ तस्वीरें लेंगे और शायद उस हवेली के भूत को भी अपने कैमरे में कैद कर लेंगे। अमावस की रात थी, चांद बादलों में छुपा था। हवेली के पास पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई। पेड़ों के साए जैसे जिंदा होकर नाचने लगे हों। टूटे हुए लोहे का दरवाजा एक धीमी क्रीम की आवाज के साथ खुला, जैसे हवेली खुद उन्हें अंदर बुला रही हो। अंदर धुंध और धूल की मोटी परतें जमी थी। पुरानी जर्जर फर्नीचर जैसे सदियों से वहीं पड़े हों। अमन ने अपनी टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी दीवारों पर टंगी पुरानी फीकी पड़ चुकी तस्वीरों पर पड़ दी। उन तस्वीरों में चेहरे अजीब थे, उनकी आंखें जैसे उन्हें ही घूर रही हों। अचानक प्रिया को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन उसे एक ठंडी नम सांस अपनी गर्दन पर महसूस हुई। आवाज में डर की झलक। फिर वो आवाजें शुरू हुई, पहले धीमी जैसे दूर से आ रही हों, फिर धीरे धीरे वो आवाजें करीब आने लगी। फुसफुसाहटें जो कानों में गूंजने लगी। हाजी, यहाँ क्यों आए? जाओ यहाँ से, हमारा सब कुछ हमारा है। अमन की टॉर्च की रोशनी एक बंद कमरे पर पड़ थी। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर से एक अजीब सी नीली रोशनी छन कर आ रही थी। दोनों ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, एक गहरी सांस लेते हुए। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी चारपाई पड़ती थी और उस पर एक सफेद कपड़े से ढकी हुई आकृति लेटी थी। कपड़े के नीचे से जैसे किसी के पैर दिखाई दे रहे थे, पैर जो सामान्य से कहीं ज्यादा लंबे और पतले थे। आवाज में खौफ। तभी चारपाई के नीचे से एक काला साया सरकने लगा। वो साया धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। वो आकार ले रहा था, एक लंबे दुबले पतले इंसान का आकार। लेकिन उसका चेहरा नहीं था, बस एक खाली अंधेरी जगह जहां आंखें होनी चाहिए थीं। तेज घबराई हुई आवाज में, तुमने मेरा आराम तोड़ा है। हवेली की दीवारों से गूंजती हुई आवाज। दोनों चीख पड़े। वे पलटे और दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा जाम हो गया था, जैसे किसी ने उसे बाहर से बंद कर दिया हो। फुसफुसाहट में जैसे खुद से बात कर रहा हो। दीवारों पर टंगी तस्वीरें अब हिल रही थीं। उन तस्वीरों के चेहरे अब मुस्कुरा रहे थे, एक भयानक खूनी मुस्कान के साथ। आवाज में दरार। वो काला साया अब उनके बिल्कुल पीछे था। अमन को लगा जैसे किसी ठंडे चिपचिपे हाथ ने उसे पकड़ टेच लिया हो। प्रिया चीखती रही, रोती रही, लेकिन उसकी आवाज हवेली की दीवारों में ही दफन हो गई। अगली सुबह जब गांव वाले हवेली की ओर बढ़े तो उन्हें दरवाजा खुला मिला। अंदर सिर्फ अमन का कैमरा पड़ा था और दीवारों पर
नई तस्वीरें टंगी थी। अमन और प्रिया की तस्वीरें, जिनके चेहरों पर वही भयानक खूनी मुस्कान थी। एक लंबा ठहराव, फिर बेहद धीमी कांपती आवाज में, और आज भी अमावस की रातों में उस हवेली से वो फुसफुसाहटें आती हैं। हमारा सब कुछ हमारा है।